हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कुमार मिसाल एजुकेशन टैलेंट मिसाल टैलेंट एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार आप लोग के सामने आज एक हिंदी विषय का एक छोटा सा चैप्टर लेके आया हूं, जिसका नाम है शिक्षा। जिसको इंग्लिश में एजुकेशन हम बोलते हैं। ये शिक्षा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आप सभी को पता होगा। आप लोग के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए कितना जरूरी है, ये आप लोग को पता है। और आज के डेट में शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। शिक्षा जितना अच्छा होगा, जितना ज्यादा होगा, उतना हमारा देश विकसित करेगा, उतना ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आज हम जानते हैं कि ये शिक्षा जो है हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो समाज एवं पारिवारिक को बढ़िया बनाता है। तो आज आप लोग को मैं बताने जा रहा हूं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा है क्या, एजुकेशन है क्या, और ये कितने प्रकार के होते हैं, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो पूरा देखा करें, वीडियो को स्किप ना करें, वरना वीडियो पूरा नहीं देखोगे आधे अधूरे में फिर कोई फायदा है नहीं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि ये शिक्षा। तो शिक्षा होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हमारा जो एजुकेशन होता है वो 3 प्रकार के होता है। पहला होता है औपचारिक। क्या होता है? औपचारिक। दूसरा निरौपचारिक, और तीसरा अनौपचारिक। तीसरा होता है अनौपचारिक। तो औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक, ये तीनों अलग अलग होते हैं। तो जैसे ये समझ लो कि ये शिक्षा का 3 भाई है, जो अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से इसमें शिक्षा प्राप्त किया जाता है। तो ये औपचारिक, तो आप सोच रहे होंगे कि ये औपचारिक और निरौपचारिक और अनौपचारिक ये कैसी शिक्षा है, कैसे कैसे दिया जाता है, कैसे लोग इसे समझते हैं। तो मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा हूं। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होता है जो स्कूलों में, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में दिया जाता है, जो शिक्षकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। और इस शिक्षा में आपको पूरे वर्ष पढ़ाई कराई जाती है, और इसके साथ साथ आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस शिक्षा में जो आपके प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, और इसी शिक्षा से जो आप बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसे व्यवसाय, नौकरी, ये दस्तेवाजों से लग जाते हैं। तो इसमें ये शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा होते हैं, इसमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप एक जॉब के लिए या फिर
कोई काम के लिए आप एक अच्छे व्यापारी भी कर सकते हैं एवं नौकरी आपको प्राप्त हो सकता है, आप कहीं पे जॉब कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ये सारे चीजें औपचारिक शिक्षा में आता है। और यह औपचारिक शिक्षा के साथ साथ एक समाज में सही ढंग से बोलचाल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये शिक्षा होता है। और शिक्षा जो होता है मानव के एक अच्छा इंसान बनाने की काम करता है। क्या करता है दोस्तों? एक अच्छा इंसान बनाने का काम करता है। शिक्षा एक प्रकार का संस्था है, संस्था का तरह काम करती है। तो ये सारी चीजें हमारी औपचारिक शिक्षा के बारे में है। तो मैं आपको साथ साथ लिख देता हूं ताकि आप लिखना चाहो, नोट करना चाहो कहीं तो कर सकते हो। वैसे तो हम इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, आपको नोट करने की जरूरत ही नहीं है। आप पूरा वीडियो बस देखिएगा, इतने में आपको पूरा देखते देखते आपको कंप्लीट माइंड में चला जाएगा, क्योंकि हम बिल्कुल सरल तरीके से एक अपने भाषा में, एक नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा होता है निरौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा में तो हमने आपको बताया कि जो विश्वविद्यालय, विद्यालय और स्कूलों में ये शिक्षा प्राप्त किया जाता है। और ये निरौपचारिक शिक्षा वह होता है जो ना कि विद्यालय, ना स्कूलों, ना विश्वविद्यालय में नहीं होता है। और ये विद्यालय के हटकर, महाविद्यालय से निकलकर जो बाहर लोग समाज में सीखते हैं वह निरौपचारिक शिक्षा कहलाता है। जैसे कि कोई इसका विद्यालय या महाविद्यालय नहीं बनाया जाता है। ये प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं जो अपने एज से ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं, जो ये चलते फिरते, बातचीत करते लोग समझ जाते हैं, समझते हैं और उसी से वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। एक दूसरे के देखते हुए ये शिक्षा उन्हें प्राप्त होता है। ये सारी चीजें आपकी निरौपचारिक शिक्षा में आता है। तीसरा है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती। क्या नहीं बनाई जाती? कोई योजना इसके लिए नहीं बनाई जाती है, जिसके ना उद्देश्य निश्चित होते हैं, ना ही पाठ्यचर्या निश्चित होते हैं। ना तो इनके लिए कोई विद्यालय होता है, ना ही कोई योजना होती है, ना ही कोई इनके लिए शिक्षा होता है, शिक्षक होते हैं। ये जो हमारे समाज में काम करते वक्त या फिर बैठते वक्त किसी माहौल में या सभा में बैठे हुए एक दूसरे के देखने से ये शिक्षा प्राप्त होती है। और इनका कोई उम्र सीमा नहीं होता। जब तक आप करते जाइएगा, जब तक आप इसमें शिक्षा प्राप्त करते जाइए, जब तक आपकी लाइफ है, जिंदगी है, ये शिक्षा मिलती रहती है। और ना जो वातावरण सिखाता है, ये एक संपर्क वातावरण, जो हमारे वातावरण में चारों ओर ये जो बीतते हुए होते हैं, उससे ये शिक्षा प्राप्त होती है। ये व्यक्तियों
और वातावरण से सिखाता है। इसे क्या सिखाता है? व्यक्ति के साथ साथ वातावरण में ये शिक्षा प्राप्त किया जाता है। तो ये अलग अलग मैंने आपको बता दिया कि ये शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। शिक्षा का संस्था के रूप में एक काम भी करती है। शिक्षा का शब्द का अर्थ सीखने या सिखाने की क्रिया काम करती है। ये सीखने या सिखाने का काम करती है। शिक्षा का अर्थ ही होता है सीखना या सिखाना। और शिक्षा का शब्द एक शिक्षा से एक अच्छा इंसान बनाता है। और शिक्षा का शब्द एक शिक्ष धातु से प्रत्यय से लिया गया है। किस शिक्ष धातु से? शिक्ष धातु से प्रत्यय से लिया गया है। किससे लिया गया दोस्तों? अप्रत्यय से लिया गया है। तो फ्रेंड, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि यह शिक्षा हमारे साथ साथ हमारे पीढ़ियों को, हमारे गांव को, हमारे राज्य को, हमारे देश को बहुत अच्छी चीजें सिखाती है। और यह शिक्षा बहुत जरूरी है। और ये जितना अच्छा शिक्षा होगा हमारा देश उतना ही आगे बढ़ेगा। तो मैंने आप लोगों को शिक्षा के बारे में सारी जानकारी दिया हूं। मेरा मानना है कि आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।